महाभारत, रामायण और कई पुराणों में शेषनाग का वर्णन विस्तार से किया गया है। तो आइए जानते हैं भगवान शेषनाग के बारे में सारी जानकारी की उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी तपस्या शेषनाग ने क्यों किया, पृथ्वी को अपने फन पर धारण, उनके अवतार शेषनाग कितने शक्तिशाली थे आदि। समस्त नागों के स्वामी शेषनाग जी, जिन्हें आदि शेष या अनंत भी कहते हैं, क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी इन्हीं पर शयन करते हैं। वे बहुमुखी आदि शेष ही हैं, जिन्होंने समस्त ग्रहों ब्रह्मांडों का भार अपने शीश पर उठा रखा है और ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में भी इनकी एक विशेष भूमिका है। हम सनातन ग्रंथों से आपको शेषनाग जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप उनके बल, उनकी शक्ति और उनके प्रभुत्व के बारे में जान पाए। ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों में से एक मरीचि थे। मरीचि के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 17 पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से किया था। उन्हीं पुत्रियों में से एक का नाम था कद्रु और दूसरी का विंता। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 35 के अनुसार कश्यप जी से वर प्राप्ति के उपरांत कद्रु ने 1000 नागों को जन्म दिया था। नागों में सबसे पहले शेषनाग जी ही प्रकट हुए हैं। जब उनकी माता कद्रु और भाइयों ने विंता के साथ छलकर एक शर्त जीतकर विंता और उसके पुत्रों को अपना दास बना लिया, तो इससे रुष्ट हो शेषनाग जी वहां से चले गए। शेषनाग की तपस्या। भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर ही रहते और संयम पूर्वक अपने व्रत का पालन करते थे। अपने इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेषनाग जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई है। ये सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष तुम ये क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। हे अनग, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो। शेषनाग बोले, भगवन, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंदबुद्धि हैं। आज मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वे माता विंता और उनके पुत्रों से दाह रखते हैं। आकाश में विचरने वाले विंता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, शेष तुम्हें जो अभीष्ट हो मुझसे मांग लो, तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है। आता आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। शेष जी ने कहा, पितामह, मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। शेषनाग ने क्यों किया पृथ्वी को अपने फन पर धारण? ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए ये कार्य जिसे मैं बता रहा हूं तुम्हें करना चाहिए। हे शेषनाग पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित ये समूची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती रहती है। इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे ये पूर्णता अचल हो जाए। शेषनाग जी ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा है उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे ये हिले डुले नहीं। इसे मेरे सिर पर रख दे। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज, शेष तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ। ये स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस प्रकार भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। शेषनाग के अवतार। भगवान विष्णु की सहायता करने और बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ अवतार लेते हैं। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लेकर रावण आदि असुरों का नाश करने में भगवान राम की सहायता की थी। वही द्वापर युग में भगवान कृष्ण की सहायता के लिए वे बलराम के रूप में जन्मे थे। साथ ही जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण के कारावास में जन्म के बाद उन्हें टोकरी में रखकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे, तब शेषनाग जी उनकी छतरी की तरह उनको बारिश से बचा रहे थे। शेषनाग कितने शक्तिशाली थे? महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 147 के अनुसार अविनाशी भगवान श्री हरि ही
अनंत शेषनाग कहे गए हैं। पूर्व काल में देवताओं ने गरुड़ जी से ये अनुरोध किया कि आप हमें भगवान शेष का अंत दिखा दीजिए। तब ऋषि कश्यप के बलवान पुत्र गरुड़ अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उन परमात्म देव अनंत का अंत ना देख सके। भगवान शेष बड़े आनंद के साथ सर्वत्र विचरते हैं और अपने विशाल शरीर से पृथ्वी को आलिंगन पास में बांधकर पाताल लोक में निवास करते हैं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 117 में ब्रह्मा जी द्वारा आदिशेष जी का कुछ इस तरह उल्लेख है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शेष कोई और स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने तीनों लोगों सहित पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है, जिनमें देव, गंधर्व और राक्षस सभी है। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 5 में सुखदेव जी शेषनाग जी का विवरण देते हुए कहते हैं, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। 5 रात्रि आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ ये सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोध वश घूमती हुई मनोहर वृकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यू संख्या 11 है। वे अनंत गुणों के सागर आदि देव अनंत अपने अमर्ष और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोकों के कल्याण के लिए विराजमान है। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ही ध्यान किया करते हैं। भागवत पुराण के ही स्कंद 12 के अध्याय 4 में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को 4 प्रकार के प्रलयों का विवरण दे रहे होते हैं। एक जगह पर वे कहते हैं, समय आने पर 100 वर्षों तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। प्रलयकालीन सावर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वे और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि 7 नीचे के लोकों को भस्म कर देती है। वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की लपटें और ऊपर से सूर्य के प्रचंड गर्मी उस समय ऊपर नीचे चारों ओर ये ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसका तात्पर्य यह है कि श्री आदि शेष परम विध्वंसक और विनाशक है, जो सृष्टि की प्रलय और उसके निर्माण दोनों समय वही होते हैं। शेषनाग जी ब्रह्मांडों के संरक्षण, निर्माण और विनाश इन तीनों कार्य को निष्ठा से करते हैं। तो इसी के साथ समाप्त होती है ये जानकारी कि शेषनाग कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी तपस्या शेषनाग ने क्यों किया, पृथ्वी को अपने फन पर धारण शेषनाग कितने शक्तिशाली थे आदि। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही हमें भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।